हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नो केमिस्ट्री। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के 119 एलिमेंट्स की ब्रीफिंग। अब आप कहोगे 119 एलिमेंट्स की ब्रीफिंग, दैट मीन्स डेली आपको एक एलिमेंट की एक वीडियो मिलती जाएगी और आप लोग डेली एक एलिमेंट्स की ब्रीफिंग पढ़ते जाओगे। इससे आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा 119 एलिमेंट्स की समरीज को लर्न करना और उसे रिमेंबर करना। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। तो जैसा हम सभी को पता है कि हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, एंड दिस इज द हेड एलिमेंट ऑल्सो। हेड एलिमेंट दैट मीन्स जो सर पे बैठा रहता है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो होता है एलिमेंट, ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। दिस इज द लाइटेस्ट एलिमेंट एवर। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है, लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट एलिमेंट। And the second thing, most abundant element also, and most abundant element। तो एलिमेंट हाइड्रोजन जो होता है वो मोस्ट लाइटेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट होता है ना। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है डिस्कवरी, कि किसी भी एलिमेंट की डिस्कवरी कैसे हुई, उसके नेम का ओरिजिन क्या है, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम सबसे पहले आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चीज़ पे, डिस्कवरी। डिस्कवरी सबसे पहले अगर इसको सबसे पहले किया गया 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले इसे दिया था। और इसकी जो ओरिजिन हुई नेम की, ठीक है, इसकी जो ओरिजिन हुई है नेम की वो 1783 में एंटोनी लेवोसियस ने दिया था। डोंट बी कंफ्यूज, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी जिसे हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में किया था। एंड द नेम ऑफ द एलिमेंट, जो नेम था एलिमेंट का, उसका जो ओरिजिन था, उसे किसने किया था? एंटोनी लेवोसियस ने 1783 में, ठीक है। तो ये तो कुछ हिस्ट्री थी नॉर्मल सी हाइड्रोजन के बारे में। अब आते हैं इसके एलिमेंट्स के, क्योंकि हमें सभी को पता है कि एलिमेंट्स के जितने भी होते हैं उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? हमारी होती है सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, राइट। तो अब आते हैं सिंबल। तो हमारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर ही इसका सिंबल होता है, दैट मीन्स H। नाउ द नेक्स्ट थिंग, एटॉमिक नंबर। सभी को पता है पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट, दैट मीन्स द एटॉमिक नंबर इज 1। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की अगर बात करते हैं तो कहीं कहीं पर आपको ये 1.008 भी लिखा हुआ दिखेगा और कहीं पर आपको ये 1.0079 भी लिखा हुआ दिखेगा, 1.008 समथिंग लाइक दिस। तो बोथ आर द करेक्ट, ठीक है, दोनों ही चीज़ें सही हैं। अब अगर बात करते हैं इनके ग्रुप्स और पीरियड्स की, तो इनके ग्रुप और पीरियड्स में दोनों ही फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड द फर्स्ट पीरियड। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ब्लॉक, मतलब आपका जो एलिमेंट है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला, वो किस ब्लॉक में जाता है, उसके बेसिस पे एलिमेंट्स के ब्लॉक्स डिसाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लॉक है, इसका जो लास्ट एलिमेंट जाता है वो कहाँ पे जाता है? S में जाता है, जैसे कि आप इस कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट किस में गया है? S ब्लॉक में। इस वजह से इसका जो ब्लॉक होता है वो कौन सा होता है? S ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। ओके, नाउ द अपीयरेंस, दैट मीन्स जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में उसका अपीयरेंस होता है, किस फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गैसियस स्टेट में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपको हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में देखने को मिलती है। इसका स्टेट ऑफ फॉर्म क्या हो सकता है? गैस हो सकता है।
नाउ अपीयरेंस की अगर बात करते हैं तो अपीयरेंस में सबसे पहली चीज़ आती है कलरलेस। दैट मीन्स हाइड्रोजन हैविंग नो कलर। हाइड्रोजन में किसी भी तरह का कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता है। दैट मीन्स कि ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। नाउ नेक्स्ट वन ओडोरलेस। ओडोरलेस दैट मीन्स कि जिसमें कोई भी स्मेल प्रेजेंट नहीं होती। एंड द नेक्स्ट वन इज टेस्टलेस। दैट मीन्स सब में लेस है, मतलब कोई किसी चीज़ में प्रेजेंट नहीं होता। कलरलेस, ओडोरलेस एंड टेस्टलेस। तो ये इसका अपीयरेंस था। नाउ द टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट, कि इसका इस गैस का या इस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 20.38 केल्विन। ठीक है, दिस इज द न्यूमरेटर ऑन द केल्विन। तो ये कितना होता है 20.38। नाउ द नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो वो कितना होता है 13.95 ऑन केल्विन। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, यूजेस, कि हाइड्रोजन किस किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन जैसा आप सभी को पता है कि आपका मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है, बहुत इजीली मिल जाता है। 75% आपके अर्थ पे आपको देखने को मिल जाएगा एज अ अर्थ क्रस्ट पे। तो आपका जो अगर यूजेस की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी कि आपका जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एरियाज होते हैं, दैट मीन्स जितना भी मैन्युफैक्चर हो रहा हो ऑफ अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मेथनॉल, जिसमें भी आपको हाइड्रोजन देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें आपको हाइड्रोजन जो है एलिमेंट जो है लगा हुआ दिखेगा, जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, तो कई में आपको हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। तो उनके मैन्युफैक्चर्स में हाइड्रोजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कंपाउंड्स मैंने दिए हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अमोनिया NH3, अमोनिया दैट इज NH3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेथेनॉल, ETC। बहुत से ऐसे कंपाउंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, used for the hydrogenation of oils. Now the next use is used in the filling of balloons and airships. जितने भी balloons में आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गैसियस balloons होते हैं, उनमें आपकी कौन सी गैस यूज़ की जाती है, हाइड्रोजन गैस भी यूज़ की जाती है। Now fourth one, as a fuel in rockets and missiles. आपके फ्यूल के फॉर्म में जितने भी आपके मिसाइल्स होती हैं, जितने भी आपके रॉकेट्स होते हैं, उसमें एज अ फ्यूल तो आप सभी को पता होगा कि क्या होते हैं। तो एज अ फ्यूल्स के फॉर्म में भी हाइड्रोजन आपका यूज़ किया जाता है। एंड द लास्ट यूज़ ऑफ दिस एलिमेंट, ऐसे ये लास्ट नहीं है, इस और भी है, बट मैंने यहाँ पर मेन आपको बताएं। तो आपका जो लास्ट इसके अकॉर्डिंग है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स कि जितने भी आपके ऑटोमोबाइल्स होती हैं या आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसमें आपका एज अ अल्टरनेटिव सोर्स के फॉर्म में भी इसे यूज़ किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड यू ऑल ऑफ यू टेक द स्क्रीनशॉट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नाउ टुडे आज के लिए आपके ये एलिमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करती हूँ। एंड फॉर मोर अपडेट और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इससे रिलेटेड PDF आपको मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर टुडे एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।